जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो भर्ती की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। तो होमगार्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि आपकी परीक्षा के लगभग 30 से 35 दिन रह गए हैं। तो उससे संबंधित कुछ बातें हमें करनी थी। होमगार्ड परीक्षा से संबंधित जितने भी दोस्त भाई बहन होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के पेपर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें होने जा रही हैं, जिन बातों को आप सुनकर या समझकर अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हो और यूपी होमगार्ड के जो पेपर है आप लोगों का, उसमें आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं होमगार्ड की, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, यूपीएसआई की परीक्षा अभी हुई थी और आप में से भी जितने भी बच्चे होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसने यूपीएसआई परीक्षा भी दी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं और यूपी होमगार्ड का भी फॉर्म उन्होंने फिल किया हुआ है, उसका एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यूपी होमगार्ड की, तो यूपी होमगार्ड में आपने देखा होगा यूपीएसआई जो कि एक दरोगा का पद है, जो कि होमगार्ड से बहुत ज़्यादा उच्च लेवल का आप लोगों का पद होने वाला है। उससे संबंधित आप लोगों ने कुछ प्रश्न देखे होंगे। यूपीएसआई की परीक्षा बहुत ही सरल आई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें यूपी होमगार्ड के नाम से चलाई जा रही है। होमगार्ड के नाम पर क्लासों में आप लोगों को बहुत ही डीप पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही गहराई से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि वहाँ पर इतना डीप पूछने वाला नहीं है, क्योंकि होमगार्ड आप लोग किसी पीसीएस का या एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप होमगार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसमें आप लोगों के 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाने हैं। अगर जिसमें सामान्य ज्ञान में बात करते हैं, तो आप लोगों का जीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और कुछ विविध चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, जैसे भारत की राजधानी, या फिर भारत में प्रथम व्यक्ति कौन है, भारत में प्रथम महिला व्यक्ति कौन है। तो ये सब चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें आप लोगों की परीक्षा में पूछी जानी है। और आप लोग जो है यूट्यूब पर क्या कर रहे हो, बड़ी बड़ी क्लासें, मैराथन देखने में लगे हुए हैं। तो यूपीएसआई में भी बच्चों ने यही किया था, लेकिन एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सरल आया। जिसने बहुत गहराई से, गहनता से अपना अध्ययन किया हुआ था, वो बच्चा वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, और जिसने नॉर्मल तैयारी की थी वो बहुत अच्छा अपना स्कोर कर ले गया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, या मैं आप लोगों को यही बताने आया हूँ कि आप लोगों को मोटा मोटी, अगर आपके पास कोई किताब जीएस की है, तो वहाँ से आप लोगों को वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं सिंपल वाले, वो पढ़ लेने हैं। या यूट्यूब से भी अगर आप देख रहे हो, तो एक बेसिक चीज़ें ही आप लोगों को पढ़नी है, ज़्यादा गहराई में उसको नहीं जाना है। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हमें बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाना है, वो बहुत ही नॉर्मल पूछा जाना है, और नॉर्मल प्रश्नों के साथ ही आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात यह है, यूपी पुलिस की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे इसके साथ साथ, तो आपका आने वाले 2 महीने के बाद आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है और यूपी होमगार्ड का भी एग्ज़ाम है। तो आप लोग यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और जिसका होमगार्ड का एग्ज़ाम है, तो वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा दे और सिर्फ वन लाइनर पढ़े, ज़्यादा गहराई में किसी की मैराथन या किसी की स्पेशल टॉपिक की स्पेशल क्लास जो देखने में अपना समय व्यर्थ ना करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जीएसटी से संबंधित है, या फिर ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिनसे सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी है, और आप अपनी परीक्षा अच्छे से देकर आइए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी आप लोगों को कोई डाउट यूपी होमगार्ड की परीक्षा से है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, धन्यवाद।